यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस में। ठीक है, देखिए आज हम आपके बीच में हम आपको बताए हैं कि आप डेली 8 बजे 8 PM पर आप डेली रेडी रहा करिए और उस 8 PM के आज वीडियो के माध्यम से आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देखिए जो आंसर है वो आप चैट में आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात यह है कि जो मैं आज ट्रांसफॉर्मेशन का टॉप 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, मैं डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और एक क्वेश्चन के माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण। ध्यान दीजिएगा, किसी भी वाक्य को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित ना हो, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको हमने 50 क्वेश्चन आज दिए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम आपको कल देंगे, फिर 50 क्वेश्चन हम आपको परसों देंगे और 50-50 क्वेश्चन के माध्यम से 3 दिन में हमने ये सोचा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद सिंटैक्स रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद फिर सिंथेसिस रिवाइज कर लेंगे, फिर वोकैब रिवाइज कर लेंगे। अर्थात टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के पहले पहले हम ये पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे और वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग इस वीडियो को अपने भाई बहन सबको शेयर कर दीजिए। आइए, पहला क्वेश्चन है हु डिड दिस, इसकी पैसिव वॉइस बताना है। ध्यान दीजिएगा, अब आपको पैसिव वॉइस में पता है कि हु जो होता है वो हु का रूल क्या होता है। हु का रूल आपको होता है पता है कि बाई होम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब, थर्ड फॉर्म, क्वेश्चन मार्क। आप बल्कि एक कॉपी ले लीजिएगा, अपने पास लिखते चलिएगा। हु का रूल क्या होता है, बाई होम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसे रूल पे रख दीजिए। तो हु के सबसे पहले हु के लिए क्या हो जाएगा, हु के लिए आपने रखा बाई होम। अब देखिए डिड का मतलब क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म। ध्यान दीजिए, डिड का मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या रख दिया, आपने रखा बाई होम। डिड का मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म, जब वर्ब सेकंड फॉर्म तो वाज, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस। बाई होम वॉज दिस, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, क्वेश्चन मार्क। तो हु डिड दिस की पैसिव वॉइस क्या होगी, बाई होम वॉज दिस डन। क्यों, क्योंकि हु का रूल होता है बाई होम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाई होम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप हमारे साथ पूरा जोड़िए, क्वेश्चन को देखिए। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक पैसिव बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आई वॉन्ट टू बाई अ बुक पैसिव वॉइस बनाना है और ये क्वेश्चन यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लिटरेचर 2021 में जो है वो आया हुआ है। आई वॉन्ट टू बाई अ पेन, इसकी पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए, जब किसी सेंटेंस में वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, वर्ब है, वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, तो यही जो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसको आप टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दीजिए। एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, इसे ही आप टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दीजिए। तो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वांट, यानी क्या हो जाएगा, आई वांट ए बुक टू बी बॉट। आई वॉन्ट ए बुक टू बी बॉट, कन्फर्म। आइए, समवन विल हैव टू बी फाउंड, समवन विल हैव टू बी फाउंड टू टेक हर प्लेस, एक्टिव में बनाना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन आपका लिखा है कि समवन विल हैव टू बी फाउंड टू टेक हर प्लेस। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है जानते हैं, इस क्वेश्चन को आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर टू बी फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है और आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो हर प्लेस, हर प्लेस क्या है, हर प्लेस इसका जो है वो क्या है, हर प्लेस इसका ऑब्जेक्ट है, आपको पता है। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन में, यहाँ पर जो ऑप्शन में तो आप समवन से बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर एक्टिव वॉइस में समवन आया है तो पैसिव वॉइस में आपको पता है कि बाई समवन नहीं करते हैं। कन्फर्म है, बाई समवन नहीं करते हैं। तो देखिए, समवन विल हैव टू बी फाउंड लिखा है ना, तो इसको आप ऐसे बना दिए, समवन विल हैव फाउंड, समवन विल हैव फाउंड टू टेक हर प्लेस। ठीक है, आगे आइए।
ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम पैसिव वॉइस बनाना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल हिज फ्रेंड्स लव्ड एट हिम पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें देखिए पहली बात आप ध्यान दीजिए, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन लेकर आती हैं, तो पैसिव वॉइस उनकी प्रीपोजिशन के साथ बनाते हैं। पहले हिम को खींचे तो क्या हो गया ही, उसके बाद लव्ड वर्ब मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा वॉस, उसके बाद लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा लव्ड, लव्ड के बाद एट, उसके बाद बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा कि ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड। जहां दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में तुरंत। लिटिल स्ट्रोक्स फील ग्रेट ओक्स पैसिव। अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लिटिल स्ट्रोक्स फील ग्रेट ओक्स, तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है ग्रेट ओक्स, क्या है ग्रेट ओक्स, तो यहाँ पर फेल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है वो फेल है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट ओक्स प्लूरल नंबर में है तो क्या आ जाएगा आर, ग्रेट ओक्स आर। उसके बाद यहाँ पर पहले क्या आएगा ग्रेट ओक्स आर। अब फील का थर्ड फॉर्म यहाँ पर क्या आ जाएगा फेल्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय लिटिल स्ट्रोक्स। कंफर्म हो गया। आइए, द ऑफिसर रिफ्यूज्ड हिम लीव। देखिए हिम को खींचे तो हिम का क्या हो जाएगा ही वॉज, और यहाँ पर रिफ्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा ही वॉज रिफ्यूज्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लीव बाय द ऑफिसर। कंफर्म हो गया। आइए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज पॉजिटिव में बनाना है। अब आप देखिए इसके लिए हम आपको लास्ट में इसको देखिए पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, तो इसके लिए लास्ट में हमने आपको 10 क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रखे हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो जब लास्ट में 10 क्वेश्चन हम बताने लगेंगे जापान इज़ रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज़, तो यहाँ वहाँ बता देंगे। लेकिन आप सुन लीजिए, आपको मैंने जब पेड क्लास हम आपको पढ़ा रहे थे तो पेड क्लास के दौरान हमने आपको बताया था नो अदर subject, any other object, the adjective, very few subject, most other object, one of the adjective, some subject, some other object, of all object, ये बताया था ना। तो देखिए no other subject, any other object, the adjective, very few subject, most other object। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या लगा है, ये देखिए most other countries, ऑब्जेक्ट में क्या लगा है most other। पॉजिटिव में बदलना है तो सब्जेक्ट में क्या बदलना पड़ेगा वेरी फ्यू, तो सीधा सीधा आप इसको बनाइए वेरी फ्यू कंट्रीज। पहले क्या जाएगा यहाँ पर आपका चला जाएगा वेरी फ्यू कंट्रीज। अब प्लूरल नंबर में है आर। अब आपको पता है पॉजिटिव डिग्री में है तो एज एडजेक्टिव एज, तो जब यहाँ पर लगेगा एज, यहाँ पर क्या हो जाएगा एज एडजेक्टिव क्या है रिच एज, और यहाँ पर सीधा सीधा चला जाएगा जापान। कंफर्म हुआ। आइए, एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट इंट्रोगेटिव, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ये सब जितने क्वेश्चंस दे रहे हैं ये सब क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार आए हुए प्रश्न हैं। देखिए जब भी एवरीबडी आता है तो इंट्रोगेटिव में हम जब भी बदलते हैं तो इंट्रोगेटिव में बदलते समय हम हु का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि किसी भी सेंटेंस में आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलो, लेकिन उसकी जो है वो मीनिंग चेंज ना ही होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि उसकी मीनिंग चेंज कभी भी होनी नहीं चाहिए। तो एवरीबडी वुड लाइक टू बी ग्रेट, तो एवरीबडी के स्थान पर हमने क्या रख दिया हु, एवरीबडी के स्थान पर हमने क्या लग दिया हु, और हु के बाद यहाँ पर क्या रखा, हु के बाद वुड, ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं था नॉट लगा दिया, हु वुड नॉट लाइक टू बी ग्रेट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदल गया। कन्फर्म। आइए, कहा ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट निगेटिव, यहाँ पर इसको निगेटिव। देखिए जब ओनली या एलोन आता है, सीधा सीधा आप समझिए, जब ओनली या एलोन आता है तो निगेटिव में बदलने के लिए हम नन बट का यूज कर देते हैं सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर ओनली के स्थान पर क्या हो जाएगा नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। नन बट यहाँ पर सबसे पहले ओनली मतलब नन बट सबसे पहले रखोगे, नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। क्लियर हो गया। आगे चलें। दीज मैंगोज आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड एडवर्ब टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा इसको ऊपर कर लें। अब यहाँ पर देखिए एडवर्ब टू, यहाँ पर एडवर्ब टू का यूज करना है। देखिए आपको मैंने एक रूल बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस में सो आया हो
और किसी भी सेंटेंस में दैट, दे, कैन नॉट, कुड नॉट आया हो, तो जहां पर सो है वहां पर TOO2 का यूज करते हो। सब रूल बता चुके हैं, पेड क्लास में एक एक चीज बताए हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो जाकर ट्रांसफॉर्मेशन का देख लीजिए। दे, कैन नॉट, कुड नॉट जहां लिखा है यहां पर TO2 करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दीज मैंगोज आर TOO2, दीज मैंगोज आर टू चीप, और दे कैन नॉट, सब्जेक्ट दे कैन नॉट के स्थान पर, इसके स्थान पर टू, तो हो जाएगा दीज मैंगोज आर टू चीप टू बी, और यहां पर गुड ये यूज टू हो गया। कंफर्म हो गया। आइए, एवरी वन विशेस टू बी हैप्पी, इंट्रोगेटिव, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। एवरी वन, क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, ये इंट्रोगेटिव, ये आरपीएससी लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन है। आरपीएससी लेक्चरर 2018। देखिए, एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इसको आपको कहां पर बदलना है, इसको आपको बदलना है इंट्रोगेटिव। तो आपको पता है इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर विशेष मोने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में शेष, पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या निकाल दिया, डज। पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या निकाल दिया, डज। डज जब निकाला तो डज एवरीवन। अब देखिए ऊपर नॉट नहीं है तो हमें यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा, डज एवरीवन नॉट, और यहाँ पर क्या जाएगा, विश टू बी हैप्पी। कंफर्म हो गया। डज एवरीवन, डज क्या जाएगा, डज एवरीवन नॉट विश टू बी हैप्पी। कंफर्म हो गया। आगे, एस बहुत बार आया, एज सून एज द थीफ सा द पुलिस मैन ही रैन अवे, निगेटिव। ऊपर कर लेते हैं, एज सून एज, क्वेश्चन क्या है, एज सून एज द थीफ सा द पुलिस मैन ही रैन अवे, निगेटिव में बदलना है। तो आपको हम बता दें जहां पर एज सून एज आता है, ध्यान दिए रहा करिए, जहां पर एज सून एज आता है वहां पर नो सूनर डॉट डॉट देन लगाते हैं। जहां पर एज सून एज आता है वहां क्या लगाते हैं, नो सूनर डॉट डॉट देन। कंफर्म हो गया। तो जहां पर देखिए एज सून एज, यहां पर हम सबसे पहले क्या लगा दिए, नो सूनर। जहां अब देखिए यहां पर द थीफ सा द पुलिस मैन, द थीफ सा द पुलिस मैन, यहां तक के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो द थीफ सा द पुलिस मैन, इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, डिड द थीफ सी द पुलिस मैन। अब ये सब आपको पता होना चाहिए, टीजीटी की आप तैयारी कर रहे हैं। डिड द थीफ सी द पुलिस मैन, और उसके बाद यहां पर जो है वो कामा के स्थान पर हम लगाएंगे देन ही रैन अवे। तो क्या बनेगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, एज सून एज का क्या होता है, नो सूनर, द थीफ सा द पुलिस मैन, इसका इंट्रोगेटिव क्या होता है, डिड द थीफ सी द पुलिस मैन, डिड लगा, ठीक है। और यहां पर कॉमा के स्थान पर हमने किसका यूज किया, देन ही रैन अवे। कंफर्म। आइए, ही मे बी इनोसेंट, आई डू नॉट नो, कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता है कि सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं। कम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का। तो देखिए, अगर हमने ये आपको सिंथेसिस, जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो नाउन क्लॉज के सिंथेसिस में, जब हम आपको सिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो सिंथेसिस के नाउन क्लॉज में हमने रूल बताया था क्या, कि अगर पहले वाले वाक्य में मे बी आया हो तो मे बी का अर्थ क्या होता है, इजयमार। ऐसी कंडीशन पे सेकंड सेंटेंस प्लस इफ प्लस मे बी के स्थान पर इजयमार का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनेगा, आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। क्या बन जाएगा, आई डू नॉट नो इफ ही इज इनोसेंट। ठीक है। आगे, ओ दैट आई वर यंग, अगेन असर्टिव। आप देखिए अगला क्वेश्चन, अगर किसी भी सेंटेंस में ओ दैट वुड दैट ऐसे आता है तो असर्टिव में बदलने के लिए हम आई विश दैट का यूज कर देते हैं। जहां ओ दैट है यही हम किसका यूज कर देते हैं, आई विश दैट। यानी क्या चला जाएगा, आई विश दैट आई वर यंग अगेन। क्या हो जाएगा, आई विश दैट आई वर यंग अगेन। आगे, समवन हैज मेड अ होल इन द फेंस, पैसिव वॉइस। देखिए अब आप नियम को सुनिए, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में समवन, नो वन, एनी वन, समबडी, समवन, नो वन, एनी वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, अगर किसी एक्टिव वॉइस में समवन, नो वन, एनी वन, समबडी, नोबडी, एनीबडी आया है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय कभी भी इनको बाई ऑब्जेक्ट नहीं किया जाता। कंफर्म। तो जब इनको आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए होल वाज मेड इन द फेंस, बस इतना ही जाएगा, ए होल वॉज मेड,
और यहाँ पर क्या जाएगा, इन द फेंस। कंफर्म हो गया। आइए, ही विल बी लेट, दिस इज सर्टेन, कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो इसका रूल हमने बनाया था कि क्या हो जाएगा, पहले सेकंड सेंटेंस की हिंदी निकालिए। दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। ही विल बी लेट, वह लेट होगा। यह निश्चित है कि, वीडियो जाकर देखिए, कि वह लेट होगा। की का मतलब क्या लगा, दैट। जब दैट लगा तो क्या हो जाएगा, दिस इज सर्टेन, सॉरी ही, दिस इज सर्टेन, हाँ क्या हो जाएगा, दिस इज सर्टेन दैट ही विल बी लेट। सब बताया है। द ब्रेव ओनली डिजर्व द फेयर, अभी बताया। जब ओनली या एलोन आता है, अभी जस्ट आपको मैंने बताया है कि जब ओनली या एलोन आता है तो निगेटिव में बदलते समय क्या रखा जाता है, नन बट। और नन बट कहाँ रखा जाता है, सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में। तो जब यहाँ पर आप नन बट रखे तो क्या हो जाएगा, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। वेयर, सॉरी यहाँ पर वेयर हो जाएगा, वी आर नहीं होगा, गलत लिख दिया है। वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज फायर, निगेटिव। अब आपको मैं इसका रूल बता रहा हूँ, देखिए सब पढ़ाया है। ऐसा कोई जहाँ पर किसी सेंटेंस में वेयर देयर इज नाउन मिल जाए, आप रूल ऐसे याद करिए, वेयर देयर इज नाउन मिले तो निगेटिव में बदलते समय देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन। निगेटिव में बदलते समय देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन का यूज कर दो। तो यहाँ आप देखो, वेयर देयर इज नाउन लिखा है ना, तो निगेटिव में बदलना है तो क्या स्ट्रक्चर जाएगा, देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन। तो जब देयर इज नो नाउन विदाउट नाउन जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो स्मोक, और यहाँ पर हो जाएगा विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं होता। द एपोटोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन, इंट्रोगेटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अब आप देखिए, इसको इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखना पड़ेगा। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, आपने रख दिया कैन द एपिटोपियन, कंफर्म। देखिए यहाँ नॉट है, जब ऊपर वाले में नॉट होगा तो यहाँ नॉट हटा देंगे, कैन द एपिटोपियन, और यहाँ पर फिर सीधा सीधा चेंज हिज स्किन, क्वेश्चन मार्क। भाई इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, कैन, सब्जेक्ट हो गया द एपिटोपियन, ऊपर नॉट था यहाँ नॉट हटा दिया, चेंज हिज स्किन, क्वेश्चन मार्क। आगे, नो अदर बॉलर इन द 11 इज सो गुड एज रमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन बहुत परेशान करता है, आपको हम बता दे रहे हैं लाइव के माध्यम से कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो हमने आपको पूरा ढांसू पढ़ाया है, पूरा सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, सिंटैक्स, हर एक एक चीज़ पूरा अच्छे से आपको यहाँ पर पढ़ाई गई है। अब आपको हमने फिर वहाँ पे रूल ले जाते, देखिए नो अदर सब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, द एडजेक्टिव, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द एडजेक्टिव, सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव। अब देखिए यहाँ पर नो अदर आया है ना, कह किस में रहा है, कंपैरेटिव, यानी ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगना है। ऑब्जेक्ट में क्या लगना है, एनी अदर। अब ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगाओ, पहले सब्जेक्ट ले आओ, सबसे पहले कौन आया, रमन। सबसे पहले कौन आया, रमन, सब्जेक्ट आ गया, रमन के बाद इज। अब आपको पता है ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगाना है, मतलब जब बॉलर उठ के ऑब्जेक्ट बनेगा तब लगाना है। रमन इज, ऊपर नॉट लगा है, नॉट हटा दिए, रमन इज। अब गुड की कंपैरेटिव बदल रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटर देन, रमन इज बेटर देन, और यहाँ पर सीधा ऑब्जेक्ट में लगा दिया एनी अदर बॉलर इन द 11। समझ में आया, रमन इज बेटर देन एनी अदर बॉलर इन द 11। अगर एक क्वेश्चन कोई ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप तुरंत हमें बताइए, हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे, आपका क्वेश्चन भी लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है भी तो आप हमसे पूछिए। देयर इज नथिंग पार्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर, इंट्रोगेटिव। अब आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, देयर इज नथिंग पार्टिकुलरली, और कहा इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर। कोई इसका जवाब देगा कमेंट बॉक्स में, इसका कमेंट बॉक्स में कोई जवाब देगा? आप अगर किसी को इसकी जानकारी हो तो आप हमें जवाब दें कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप हमें इसका जवाब दीजिए। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, देयर इज नथिंग पार्टिकुलरली इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर, इंट्रोगेटिव, बताइए। देखिए हम आपको बता रहे हैं, अगर किसी भी सेंटेंस में नो आ जाए तो जब इंट्रोगेटिव में बदलने लगेगा तो एनी कर दीजिएगा।
अगर किसी भी सेंटेंस में नो आ जाए, नथिंग, नथिंग का एनीथिंग, ठीक है, नो वेयर का एनीवेयर, तो वैसे नथिंग आया है ना, तो पहले हेल्पिंग वर्ब रखिए इज, और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा देयर। अब नथिंग का क्या हो गया एनीथिंग हुआ। इम्प्रेसिव अबाउट दिस पिक्चर क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर नॉट था, नीचे नॉट हट गया अपने आप, कंफर्म। अगला क्वेश्चन कई बार आया, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड इंट्रोगेटिव, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, तो देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी इज, सीधा सीधा सिस्टम, वर्चू नॉट, ऊपर नॉट में नॉट नहीं था, नीचे नॉट लगाया, इज वर्चू नॉट इट्स ओन रिवार्ड क्वेश्चन मार्क, कंफर्म। एवरीवन इज डिपेंडेंट निगेटिव, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एवरीवन इज डिपेंडेंट निगेटिव बनाइए। देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको दो तरह से हम बना सकते हैं, टू रूल्स से। चाहे एवरीवन के स्थान पर हम जो है वो किसका यूज कर दें, देखिए नो वन का, सॉरी, एवरीवन के स्थान पर चाहे हम नो बडी का यूज कर दें, और इज और डिपेंडेंट का हम एंटोनिम यूज करके इंडिपेंडेंट कर दें, नो बडी इज इंडिपेंडेंट, ये भी सही है। या हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, एवरी वन इज नॉट, और डिपेंडेंट का हम कर दें इंडिपेंडेंट। दरअसल अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने का हमने आपको एक रूल बताया था कि एंटोनिम का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे। हमने कहा था एंटोनिम का प्रयोग करके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दोगे। जैसे हमने लिखा आई लव यू, हमने क्या लिखा आई लव यू, हमने लिखा, हम आपको कह नहीं रहे परेशान मत होइएगा नहीं तो आप हमें ब्लेम करें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आप देखिए आई लव का, यहाँ पर सबसे पहले हमने डू नॉट यूज कर दिया। अब लव का एंटोनिम क्या हो गया हेट, आई डू नॉट हेट यू, आई लव यू मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई डू नॉट हेट यू मैं आपसे घृणा नहीं करता हूँ, मैं आपसे प्यार ही करता हूँ। चलें आगे, वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओन जजमेंट पैसिव वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा क्वेश्चन, जवाब दीजिए। वी मस्ट लीव द डिसीजन टू योर ओन जजमेंट पैसिव। आइए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है द डिसीजन, तो सबसे पहले ले आइए द डिसीजन, ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ क्या जाएगा, गया आपका द डिसीजन, आपका गया द डिसीजन। अब मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट बी, द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट, द डिसीजन मस्ट बी लेफ्ट, और बचा क्या, टू योर ओन जजमेंट बाय अस। द डिसीजन मस्ट, मस्ट का हमेशा क्या जाएगा, मस्ट का मस्ट बी लेफ्ट टू योर ओन जजमेंट बाय अस। चले आ गया, देखिए अभी पिछला रूल बताए थे, द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। अब देखिए यहाँ पर रिमूव टू करना है, इसको निगेटिव भी कह सकता है, कॉम्प्लेक्स भी कह सकता है, तो TOO के कंडीशन पर सो, जो TO2 है इसके स्थान पर किसका यूज करना है, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट, किसका यूज करना है, दैट सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट यूज करो, क्या हो जाएगा, यही फास्ट ट्रैक रिवीजन का तरीका है। द न्यूज़ इज, सो का क्या हो जाएगा, सॉरी गलत कर दिया, द न्यूज़ इज, यहाँ पर सो का क्या, TOO के स्थान पर सो, द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, कन्फर्म, कैन नॉट, ठीक। हु कैन सेव आवर कंट्री पहला क्वेश्चन था, अब आप इसका जवाब हमें दे दीजिए। हु का बाई होम से बनाएंगे तो क्या जाएगा बताइए, बाई होम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड, बाई होम कैन आवर कंट्री बी सेव्ड। आगे चले, आइए 27वां क्वेश्चन, पे द बिल एट वंस। अब आप देखिए पे का मतलब किससे स्टार्ट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म से। जब सेंटेंस वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो सेंटेंस इंपरेटिव होता है, और इंपरेटिव की पैसिव वाइज आपको पता है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म। इंपरेटिव की पैसिव वाइज कैसे बनती है, लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, लेट द बिल बी पेड एट वंस, कंफर्म हो गया भाई। लेट रखे, ऑब्जेक्ट है द बिल बी, पे का थर्ड फॉर्म पेड एट वंस, ठीक है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गुड सक्सेस कॉम्प्लेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज
एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है? ये पीडीएफ घूम गया यार। क्वेश्चन क्या है? हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन 28वां है। इसको थोड़ा पीडीएफ घुमा ले जरा, घूम जाइएगा, घूम जाइए। हार्ड वर्किंग, हे भगवान, स्टूडेंट्स ऑलवेज गुड सक्सेस। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गुड सक्सेस, घूम जा। गुस्सा लग रही है। हाँ, घूम गया। चलिए, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑलवेज गुड सक्सेस कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखिए देखिए, कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम आपको फिर से बताए हैं, पहले भी बताए हैं। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करना पड़ता है। अगर आपको ग्रामर रिवाइज करना है तो निवेदन है, आप डेली रात में 8 बजे बड़ी दमदारी के साथ हमारे साथ जुड़ा करिए। 8 PM पर आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बहुत दमदार सिलेबस देंगे, हर चीज़ अच्छे से देंगे। देखिए, कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए यहाँ पर हमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की जब चर्चा की जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर हु नाम का सबऑर्डिनेट कंजक्शन आएगा। कौन सा कंजक्शन आएगा बताइए? हु नाम का सबऑर्डिनेट जो कंजक्शन है वो आएगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे बनेगा? द स्टूडेंट्स, सीधा सीधा आप जानिए कैसे बनेगा। द स्टूडेंट्स हु, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। द यानी कैसे बनेगा? द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट, हम क्योंकि आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा द स्टूडेंट, और उसके बाद नाउन क्लॉज में सबऑर्डिनेट कंजक्शन हु, द स्टूडेंट हु, और उसके बाद उसका वर्ब लिखा जाएगा वर्क हार्ड ऑलवेज गेट सक्सेस। आगे, डज एनी वन लाइक प्लेइंग टैक्सेस। डज एनी वन लाइक, प्लेइंग नहीं शायद यहाँ होगा, पेइंग होगा, यहाँ पर पेइंग होगा, गलत हो गया क्योंकि टैक्स को पे किया जाता है। असर्टिव, अब बता चुका हूँ, बनाइए जरा, तो बनाइए जरा, बनाइए 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 बनाइए, फट से बनाइए। डज एनी वन लाइक प्ले टैक्सेस, असर्टिव, असर्टिव बनाइए, असर्टिव बनाइए। डज एनी वन लाइक प्ले पेइंग टैक्सेस, असर्टिव बनाइए। तो क्या हो जाएगा? अब आप देखिए, सबसे पहले गेम आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एनी वन आया है ना। यहाँ पर इंट्रोगेटिव में एनी वन कब आता है? जब वहाँ पर क्या होता है बताइए? नो होता है। और यहाँ पर फिर एनी वन के कंडीशन पर क्या हो जाएगा? नो वन। अभी आपको बताया था जब नो आएगा तो इंट्रोगेटिव में एनी हो जाएगा, जब एनी आएगा तो असर्टिव में नो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नो वन लाइक, नो वन, और यहाँ पर लाइक नहीं बल्कि लाइक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। नो वन लाइक्स ना, नो वन लाइक्स पेइंग टैक्सेस। कंफर्म है? चले आगे, चले आगे। आगे देखिए, नो सूनर डिड द सनराइजेज देन दिस ड्यू डिसअपियर्ड। अभी जस्ट हम आपको इसका बताए थे, यहाँ पर नो सूनर का यूज हुआ है ना, तो वहाँ पर किसका? यहाँ पर नो सूनर डॉट डॉट देन का यूज हुआ है। अब इसका जस्ट उल्टा जो पीछे बताया, एज सून एज का यूज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एज सून एज। इसको असर्टिव बनाइए तो क्या हो जाएगा? द सन राइज का क्या हो जाएगा? रोज। और यहाँ पर फिर देन के स्थान पर कॉमा, द ड्यू डिसअपियर्ड। वहां पर हमने आपको क्या बताया था? नो सूनर डॉट डॉट देन, पीछा वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। नो सूनर के स्थान पर किसका यूज करते हैं? एज सून एज डॉट डॉट देन के स्थान पर कॉमा। सी इज टॉलर, सी इज नॉट टॉलर देन आई, असर्टिव क्या होगा? ध्यान दीजिए,
सी इज़ नॉट टॉलर देन आई, असर्टिव इसका हमें बनाना है। तो जब इसका हम असर्टिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई एम, क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, आई एम, यानी आई एम टॉल का क्या हो जाएगा, टॉलर, आई एम, सी इज नॉट टॉलर देन आई एम, इसका असर्टिव। तो देखिए इसको डिग्री बना लीजिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसका कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आई एम एज टॉल एज सी। आगे, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, असर्टिव बनाइए जरा, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, असर्टिव बनाइए। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में हम इसको क्या लिखेंगे, वाई शुड, सबसे पहले क्या जाएगा, वाई शुड, फिर यू ब्लेम देम, वाई शुड यू ब्लेम देम, कन्फर्म। आगे, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, पैसिवाइज बना सकते हैं, हिम का क्या हो जाएगा, ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। आ गया, यू कैन प्ले विथ दीज कप्स क्वाइट सेफ्टली, और पैसिव में बनाना है। देखिए यू कैन प्ले विथ दीज कप्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन प्ले, क्वेश्चन क्या है कि यू कैन प्ले विथ दीज कप्स क्वाइट सेफ्टली, इसका हमें क्या बनाना है बता दीजिए, पैसिव बनाना है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दीज कप्स, तो क्या हो जाएगा, दीज कप्स, कैन का क्या बना है, कैन बी प्लेड, दीज कप्स कैन बी प्लेड विथ क्वाइट सेफ्टली, कुछ नहीं करना, क्या बना, दीज कप्स, ऑब्जेक्ट हो गया, कैन का क्या हो गया, कैन बी प्लेड, बचा क्या, विथ क्वाइट सेफ्टली। आइए, हैन ले एक्स, पैसिव, हैन ले एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक्स, एक्स, पक्का, कोई दिक्कत, कमेंट, अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए। एक्स, आर, ले का क्या हो जाएगा, लेड बाई हैंस। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल सी ज्वाइन ऑफिसर, पैसिव, व्हेन विल सी ज्वाइन ऑफिसर, पैसिव वाइज, व्हेन विल सी ज्वाइन, ऑफिसर नहीं होगा यहां पर, ऑफिस होगा, गलत, आर्ट गलत है। इसको बनाइए, तो इसमें बनाएंगे तो पिछले बनाए, सबसे पहले क्या हो जाएगा बताइए, व्हेन, सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहां पर जाएगा व्हेन विल ऑफिस, व्हेन विल ऑफिस बी, फिर ज्वाइन का थर्ड फॉर्म ज्वाइंड बाय हर। आगे, आगे, शेवरॉन सेवरॉन यहां नहीं होना चाहिए, कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द, सेवरल होना चाहिए, कई, सेवरल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी, एक्टिव में बनाना है। चलिए बनाइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तो समवन लगा दिया करिए, समवन कैन, अब ड्रा, कन्फर्म हुआ, समवन कैन ड्रा, ठीक है, सेवरल कंक्लूजन्स फ्रॉम द स्टडी। He is believed to have died of malaria. He is believed to have died of malaria complex. He is believed to have died of malaria. इसको बनाना है complex. बनाइए जरा तो. He is believed to have died of malaria complex. अरे यार. He is believed to have died of malaria complex. बनाइए, तब तक हमारे PDF हो जाएगा सही. बनाइए कॉम्प्लेक्स, बनाइए, ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया कॉम्प्लेक्स, बनाइए इसको, कमेंट में बना के 10 सेकंड के अंदर हमें इसका जवाब दीजिए अगर आपको आता है तो। इसको कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का किसी का यूज करिए,
इसलिए ऑप्शन नहीं देते हैं, बिना ऑप्शन के बनाइए। क्या हो जाएगा? इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। आगे, इट इज टाइम टू शट द शॉप, माई फेवरेट क्वेश्चन, कई बार आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, बता देते ही आया है, जान ले जय, नहीं तू जाना तो है सबके काम जाने। इट इज़ बिलीव्ड टू शट द शॉप। देखिए, अगर कोई सेंटेंस इट इज़ टाइम से स्टार्ट हो और वहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, इट इज से स्टार्ट हो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो इट इज वाला वाक्य ऐसे ही लिख दो। मतलब जो इट इज टाइम वाला वाक्य है, इट इज टाइम वाला वाक्य हम ऐसे लिख देंगे। लेकिन जहां टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहां पर किसका यूज करना है? फॉर ऑब्जेक्ट टू बी वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉर ऑब्जेक्ट क्या होगा? द शॉप, टू बी, देखिए यहां पर क्या हो? इट इज टाइम, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा? फॉर द शॉप टू बी शट। कंफर्म? ओपन द डोर, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? अभी बता चुके हैं। ओपन मतलब किससे स्टार्ट है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म से। जब ओपन मतलब किससे स्टार्ट है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म से। जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं बताइए? वर्ब फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं? हम लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब थर्ड फॉर्म बाय यू का यूज करते हैं। तो बना दीजिए इसी से। थोड़ा पीडीएफ इधर उधर हो गया था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो क्या हो जाएगा? लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू। कंफर्म? आइए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉप 10 ध्यान दीजिए। जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उस डिग्री ऑफ कंपैरिजन के हम आपके सामने टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा। पहले हम आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यहां एक बार रूल पूरा समझा देते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसका रूल समझिए। पॉजिटिव में अगर नो अदर है तो कंपैरेटिव में एनी अदर करते हैं, और सुपरलेटिव में बदलते समय एडजेक्टिव में दा लगाते हैं। अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू सब्जेक्ट है तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट करते हैं, और सुपरलेटिव वेरी फ्यू सब्जेक्ट मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, सुपरलेटिव में वन ऑफ द एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव में वन ऑफ द लगाते हैं। अगर पॉजिटिव में सम सब्जेक्ट है तो कंपैरेटिव में सम अदर ऑब्जेक्ट, और सुपरलेटिव में ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ये रूल याद कर लीजिए। नो अदर सब्जेक्ट नोट कर लीजिए कहीं। नो अदर सब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, द एडजेक्टिव, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द एडजेक्टिव, सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर पॉजिटिव में नो अदर है तो कंपैरेटिव में एनी अदर करना। कंपैरेटिव में किसका यूज कर देना है? हमें कंपैरेटिव में एनी अदर लगाना। सुपरलेटिव में एडजेक्टिव में दा लगाना। अगर पॉजिटिव में वेरी फ्यू है तो कंपैरेटिव में मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट लगाना है, और सुपरलेटिव में वन ऑफ द एडजेक्टिव लगाना है। अब सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है? जैसे हम एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके यहां पर बता दे रहे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसने कहा इसको पॉजिटिव में बदलो। तो देखिए, ऑनेस्टी क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब, ये क्या है? बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव, और ये पॉलिसी क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ एडजेक्टिव में दा लगा है, और जब इसको पॉजिटिव में बदलना है तो पॉजिटिव में सब्जेक्ट में नो अदर लगना है। मतलब इसमें ऑनेस्टी यहाँ जाएगा, पॉलिसी यहाँ आएगी। तो जब पॉलिसी यहाँ आएगी तो पॉलिसी में यहाँ पर क्या लग जाएगा? नो अदर पॉलिसी। अब पॉजिटिव में बदल रहे हैं तो आपको पता है पॉजिटिव में सो एडजेक्टिव एज लगता है, कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के बाद देन लगता है, और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले दा लगता है। तो नो अदर पॉलिसी इज, अब पॉजिटिव में सो एडजेक्टिव एज लगता है। ठीक है? तो यहां पर नो लगा है तो इसलिए सो एडजेक्टिव एज सो, और बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा? सो गुड एज ऑनेस्टी। कंफर्म हो गया? जैसे हमने लिखा कि जैसे आप यहां पर आइए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यहां से आपको हम दिखा दे रहे हैं। आइए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन के टॉप 10 में
यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसते हैं। देखिए, नो अदर कंट्री इज सो गुड एज इंडिया, नो अदर कंट्री इज सो गुड एज इंडिया, इसको उसने क्या कहा है, किस में बदलना है, इसको उसने कहा कि कंपैरेटिव में बदलो। अब आप देखिए, नो अदर सब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट एडजेक्टिव, नो अदर सब्जेक्ट में नो अदर लगा है तो कंपैरेटिव में क्या जाएगा, एनी अदर। मतलब इंडिया को पहले लिखोगे, यहां क्या हो जाएगा, इंडिया इज, कंपैरेटिव में बदल रहे हो, गुड की कंपैरेटिव, बेटर देन, इंडिया इज बेटर देन। अब जब कंट्री को लगाओगे तो उसी में एनी अदर लगाना है, तो एनी अदर कंट्री, इंडिया इज बेटर देन एनी अदर कंट्री, ऐसे ही बनाओ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉजिटिव में बनाना है। देखिए, नो अदर सब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट एडजेक्टिव, दैट एडजेक्टिव से उठाओगे तो सब्जेक्ट में नो अदर लगेगा, तो यहां रखोगे नो अदर पॉलिसी, क्या हो जाएगा, नो अदर पॉलिसी इज सो गुड एज ऑनेस्टी। वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, बताइए, वाराणसी इज ओल्डर देन, बनाइए। नो अदर सब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट एडजेक्टिव, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ दैट एडजेक्टिव, सब सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। एनी अदर लगा है, पॉजिटिव में ले जाना है, नो अदर लगेगा, बनाइए। पॉजिटिव में सो एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव एज का यूज होता है, बनाइए। बना के दिखाइए, बनाएंगे क्या हो जाएगा, नो अदर सिटी इन यूपी, नो अदर सिटी इन यूपी इज सो ओल्ड एज वाराणसी। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, ये कमेंट बॉक्स में आपको चौथा क्वेश्चन बताना है, इसका जवाब क्या होगा। देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन में आपको जवाब में बताना है, नोट कर लीजिए। छठा क्वेश्चन भी आपको जवाब में बताना है, ये सब जवाब में आपको देना है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, अब देखिए कंपैरेटिव में कह रहा है ना, उठाइए, नो अदर सब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट दैट एडजेक्टिव, कंपैरेटिव में कह रहा है एनी अदर। बस आपको इतना और याद रखना है कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव, गलत बोल दिए, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव, जब इन दोनों डिग्रियों में बदलेंगे तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। कंफर्म? तो यानी देखिए, ये सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आ रहे हो तो माउंट एवरेस्ट यहीं रहेगा, और पीक, माउंट एवरेस्ट सब्जेक्ट हो गया, चलिए ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ये एडजेक्टिव हो गया, और पीक इसका ऑब्जेक्ट हो गया। माने माउंट एवरेस्ट भी यही रहेगा, पीक भी यही रहेगा, बस ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगा देंगे। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। बस इतना याद रखना है कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाना है। ठीक, सातवां क्वेश्चन भी आप देखिए, एज अ होमवर्क, इसको करिएगा, ठीक है। आठवां क्वेश्चन भी आपको एज अ होमवर्क करना जरूर है, आपको मस्ट है। कल जब लाइव में आएंगे तो बताएंगे होमवर्क। नौवां भी होमवर्क, नौवां हम आपको बता दे रहे, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट। अगर किसी भी स्ट्रक्चर का रूल सब पढ़ाया है, सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टू बी सो एडजेक्टिव हो, देखिए इसी स्ट्रक्चर पे रखा गया है, तो इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एडजेक्टिव देन एनी अदर ऑब्जेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं। और 10वां, हाउ फियरफुल इज द स्नेक असर्टिव। देखिए जब कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट से स्टार्ट होता है
तो असर्टिव में बदलने के लिए हाउ के स्थान पर वेरी और व्हाट के स्थान पर ए वेरी, यानी क्या हो जाएगा, द स्नेक इज वेरी फियरफुल। ये टॉप 50 आपके लिए थे। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि इनका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। थोड़ा बीच में पीडीएफ को लेके थोड़ी समस्या आई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कल आपको इसका प्रैक्टिस नंबर 2 कल इसका देंगे टॉप 50 का, और परसों टॉप 50 दे देंगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन लगभग रिवाइज हो जाएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।